चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 का 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। बोला गया था इंटीग्रेट करने के लिए dx अपॉन लिखा गया e टू द पावर x माइनस 1। इसे इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, e के पावर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए, e के पावर x इंटू ई टू द पावर x माइनस 1। सो अब देखिए तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तब आप सपोज कर लो कि लेट e के पावर x माइनस 1 का वैल्यू आप सपोज कर लो t, मतलब e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से dt। मतलब क्वेश्चंस को अब हम लोग को t के टर्म में लेकर चले जाना है। मतलब आप देखो यहाँ से e के पावर x इंटू डी एक्स के जगह पर आप लिख सकते हो dt डिवाइडेड बाई e के पावर x। तो चलिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो e टू द पावर x का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू t प्लस 1, यानी कि लिख सकते हो आप यहाँ से t प्लस 1 इन प्लेस ऑफ दिस e के पावर x। e टू पावर x माइनस 1 का वैल्यू लिखे जाते हैं t, इसलिए यहाँ पर लिखा जाए आपका t लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से अगर फर्दर बात किया जाए तो देखो इसके बाद क्या करना होगा आपको, इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ से आपको पार्शलाइज करना होगा। सो आई एम गोइंग टू राइट इट फाइनली एज dt बाई टी इंटू 1 प्लस टी। चलिए अब आपको पार्शलाइज करना है। पार्शलाइज कैसे करना होगा, तो पार्शलाइज देखिए इधर किया जाए तो देखो आप लिख दो आप 1 बाई टी इंटू लिखे गए आपका 1 प्लस टी इज इक्वल टू आप लिख दो a अपॉन टी प्लस b अपॉन लिखा जाए 1 प्लस टी। मतलब आप यहाँ से एलसीएम ले लो तो t इंटू टी प्लस 1 इज योर एलसीएम। मतलब यहाँ से लिख सकते हो a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी है ना 1 बाई टी इंटू 1 प्लस टी के इक्वल चल रहा था, दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। मतलब यहाँ से वो a का वैल्यू 1 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं t प्लस 1 प्लस बी टी लिखे जा सकते हैं, यानी कि दिस इज कंडीशन नंबर 1 हियर। ठीक है, चलिए अब a के वैल्यू के लिए फॉर वैल्यू ऑफ a, अब a के वैल्यू के लिए देखो a के डिनोमिनेटर में कितने लिखे गए हैं t। सो वी विल राइट हियर पुट t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1। चलिए तो यानी कि 1 इक्वल टू लिख सकते हो आप a इंटू 0 प्लस 1, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली फॉर वैल्यू ऑफ b, ठीक है, पुट b के डिनोमिनेटर में देखो कितने लिखे गए 1 प्लस टी, पुट 1 प्लस टी इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1। चलिए तो जब आप -1 रखोगे वैल्यू तो 1 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं माइनस b, यानी कि b का वैल्यू आ गया आपका -1। यानी कि हम लोगों ने जो सपोज करके चला था, हम लोगों ने क्या सपोज करके चला था, हम लोगों ने ये सपोज करके चला था कि हम लोगों ने क्या सपोज करके चला था कि 1 बाई टी इंटू 1 प्लस टी का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू a बाई टी प्लस लिखा था b बाई 1 प्लस टी लिखा था। ठीक है, और a का वैल्यू कितना आया 1, तो 1 लिख दो आप प्लस 1 बाई टी प्लस b का वैल्यू कितना आया दैट इज -1, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हो, लिखा जा सकता है a का वैल्यू कितना था 1 बाई टी माइनस b का वैल्यू कितना आया -1, तो b बाई लिखा जा सकता है यहाँ से 1 प्लस टी। चलिए अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए क्या इंटीग्रेशन करना था, जब हम लोगों ने प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन किया था उसके बाद अगर कहानी देखा जाए तो क्या था कि आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था, सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना था कि dt अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी जब लिखोगे आप तो इसका इंटीग्रेशन लिखे जा सकते हैं 1 बाई टी माइनस 1 बाई 1 प्लस टी का होल इंटू डी टी। ये जो वैल्यू है इसके जगह, ये जो वैल्यू है इसके जगह पर ये वाला वैल्यू आप चिपका दो, यानी कि यहाँ से लिखे जा सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई 1 प्लस टी। मतलब इसका इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है लॉग मोड टी माइनस आप लिख सकते हैं यहाँ से लॉग मोड 1 प्लस टी प्लस सी, मतलब log a minus log b that is equal to log a by b. So we can write here as log a by b, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से log of a by b, मतलब आप लिख सकते हो log mod t by 1 plus t plus c,
और टी का वैल्यू क्या है, ई के पावर एक्स यानी कि लॉग मोड ई टू द पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी. दिस इज आवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.